नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1949। तो इसका सही उत्तर है 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या संसद द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सिंपल से इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 312। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित बताना है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित? ऑप्शन है 31, 25, 33, 34। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार की न्यायिक शक्ति प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार की न्यायिक शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की रक्षा की, संवैधानिक व्याख्या की, विशेष अनुमति याचिका की या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा की भी शक्ति है, संवैधानिक व्याख्या की भी शक्ति है और विशेष अनुमति याचिका की भी शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 131, 132, 133, 134। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 134 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, हीरालाल जेकानिया, एम जी महाजन या पतंजलि शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जेकानिया जो थे वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? ऑप्शन है केवल अपीलीय न्यायालय, केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, केवल संवैधानिक न्यायालय है या फिर सर्वोच्च एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन है 143, अनुच्छेद 143, 124, 136 या 226। तो इसका सही उत्तर है
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। अगला प्रश्न है यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो मामला सीधे किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है? यदि दो राज्यों के बीच में विवाद हो तो मामला किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142 अथवा अनुच्छेद 226। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 131, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 214। तो इसका सही उत्तर इसका है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के यह शक्ति कौन प्रदान करता है कि वह किसी भी न्यायालय से कोई भी मामला मंगवा सकता है? ठीक है, यह शक्ति कौन प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को? कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन है अनुच्छेद 136, 132, 141 या 144। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 136। यह प्रावधान करता है कि वह किसी भी न्यायालय से कोई भी मामला वो मंगवा सकता है और उस पर सुनवाई भी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 136 के तहत। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की निर्णय लेने की प्रक्रिया में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने की प्रक्रिया में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है समान मामलों में एक जैसे निर्णय लेने की शक्ति, किसी भी मामले में त्वरित निर्णय लेना, सभी राज्यों के फैसले की चुनौती देने की शक्ति, या केवल राष्ट्रपति के मामलों पर सुनवाई करने की शक्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान मामलों में एक जैसे फैसले देने की नीति ही इसका अर्थ है। किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। समान मामलों में एक जैसे फैसले देने की नीति इसका अर्थ है। ठीक है, किसका अर्थ है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 13, 32, 142 या 143। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, अनुच्छेद है 144, 141, 142 या 136। तो बताना है किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 142, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति और संसद, प्रधानमंत्री और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति शामिल होता है और संसद शामिल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति और संसद ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति और संसद। अगला प्रश्न है
प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया था। ऑप्शन है 24वां, 39वां, 42वां या 44वां। तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसी का संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही किस भाषा में होती है। प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही किस भाषा में होती है। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, राज्य की आधिकारिक भाषा, न्यायाधीश की पसंद की भाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।